जो बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी का ढोल बजाते थे, आज उन अरविंद केजरीवाल का जो कट्टर ईमानदारी का जो ढोल था, जो ढोंग था, वो ढोंग का जो ढोल था वो पूरी तरह से फट चुका है। जी हाँ, ईडी ने आपको सवाल जवाब के लिए बुलाया तो आप उससे क्यों भागे डर के मारे? नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के साथ आपके समक्ष आया हूँ जो मुद्दा पूरी तरह से पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है। जी हाँ, लेकिन उस मुद्दे की चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पहले अंत तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। दूसरा, जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अपना ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत से दर्शक हैं जो सवाल पूछते हैं, कई मैंने वीडियो में देखा है, तो वो यदि सार्थक सवाल अगर पूछे तो मैं उनका जवाब अवश्य दे पाऊंगा और इसी तरह से हम और आप मिलकर चर्चा को सार्थक बनाएंगे। जी हाँ, आज बात करेंगे हम दिल्ली में जो सरकार चल रही है, एक ऐसी सरकार जिसके जो मालिक हैं, जो कहते हैं कि जो स्वयं को दिल्ली का बेटा कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी का ढोल बजाते थे, आज उन अरविंद केजरीवाल का जो कट्टर ईमानदारी का जो ढोल था, जो ढोंग था, वो ढोंग का जो ढोल था वो पूरी तरह से फट चुका है। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा, जो आप यदि बात करें तो ये जो शराब घोटाला, आपको शायद पता होगा, जो शराब घोटाला को जो अंजाम दिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें जो मुख्य आरोपी जो जेल में बंद है मनीष सिसोदिया जी, जो शराब मंत्री हैं, और अभी संजय सिंह भी उनके साथ जेल में बंद हैं शराब घोटाले में। अब जो कड़ी है, तीसरी कड़ी, अरविंद केजरीवाल, वो भी बहुत जल्दी जेल के अंदर आपको दिखाई देंगे। आज उनको अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ईडी से आंखें चुराकर भाग गए, बहाना बना दिया और दिल्ली में ईडी से बच गए, लेकिन वो अपना प्रचार करने पहुंच गए मध्य प्रदेश। अरविंद केजरीवाल जी, हम सबको याद है, शायद जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी याद है, हर बार टीवी पर यही कहते हैं आपके, मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, हमसे बड़ा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। यदि आपका एक ट्वीट भी है अरविंद केजरीवाल जी, शायद आपको याद हो, आपने एक ट्वीट किया था कि मोदी जी, यदि मुझ में मैं भ्रष्टाचारी निकलूं तो मुझे बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाए। आपका ट्वीट वो वायरल हो रहा है आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। आपकी एक वीडियो और वायरल हो रही है अरविंद केजरीवाल जी, उसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, यदि आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री, कोई विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको जेल भेजो। आपने उसमें यह भी कहा गया, यदि आप अरविंद केजरीवाल जी भी यदि चोरी करते पकड़े जाएं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं तो उनको भी सजा दी जाए। आज यदि ईडी ने आपको सवाल जवाब के लिए बुलाया तो आप उससे क्यों भागे डर के मारे? मुझे तो वो कहानी याद आ गई, एक स्कूल में, मित्रों आपने भी शायद पता होगा, आपके साथ भी कोई एक ना एक साथी जरूर होगा आपका, कि जो स्कूल में कामचोर होता था और जब कॉपी चेक होती थी तो वो बहाने बनाता था कि स्कूल में क्यों जाऊं, स्कूल जाने के बहाने बनाता था घर में कि मैं नहीं जा रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे फीवर आ रहा है, मुझे ये है, मुझे वो है। उसी तरह का ये नॉटी बॉय जो है अरविंद केजरीवाल है, जो कामचोर है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला है दिल्ली में, जिसने शराब घोटाले को अंजाम देने में पूरी भूमिका निभाई है, जिसके कारण ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था सवाल जवाब के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बहाना बनाकर ईडी के पास नहीं गए। अरे अब 3 दिन बाद क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि अरे वो तो सम्मन जो है बेकार हैं, फर्जी सम्मन है, ईडी द्वारा जो भेजे गए हैं। अरे भाई, जब 3 दिन पहले जो सम्मन आए थे तो उस दिन तो किसी को नहीं पता था कि ये सम्मन फर्जी है। आप ही कहते थे कि हम तो जो हैं ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया जी ईमानदार हैं। अरे मनीष सिसोदिया जी का जो केस है लोअर कोर्ट में गया, वहाँ से रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट में गया, वहाँ से रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। भाई यदि आप ईमानदार होते तो माननीय न्यायालय, 3 न्यायालय में आप गए,
तीनों से रिजेक्ट हो गए आप तो। कहीं ना कहीं शराब घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं, कहीं ना कहीं शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी अन्य नाम है मित्रों जिन पर आज ईडी ने छापा मारा है, वो सभी शराब घोटाले में लिप्त हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जब ये बेल अपनी अर्जी में गए थे मनीष सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 338 करोड़ का घपला हुआ है। वो 338 करोड़ कहाँ गए अरविंद केजरीवाल जी? ये दिल्ली की जनता पूछती है आपसे, 338 करोड़ कहाँ गए? दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ डाला आपने? स्वराज की बात करते थे, स्वराज लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को, देश की तो छोड़ो, आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया, बल्कि भ्रष्टाचार के गड्ढे में फेंक दिया। और आपके जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। भ्रष्टाचारियों के पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई है दिल्ली इस समय, दिल्ली की जनता। आप स्वराज नहीं ला पाए दिल्ली में, आप भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना पाए दिल्ली में, लेकिन आपने दिल्ली को शराब की राजधानी बना दी, जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए आपने। आज मैंने एक ट्वीट देखा था कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, दिल्ली सरकार वाले की जो मांस की दुकानें हैं वो जो धार्मिक जगह हैं उनसे दूर होनी चाहिए। अरे भाई, जब शराब की दुकानें खोली जा रही थी अरविंद केजरीवाल जी, तब ये बात नहीं सोची गई थी कि स्कूल के पास हम क्यों खुलवाएं शराब ठेके, मंदिर के पास क्यों खुलवाएं शराब के ठेके? क्या चाहते थे आप कि दिल्ली पूरी शराब में डूबी रहे, शराब में मस्त रहे, और आप अपने प्रचार में मस्त रहेंगे? आपका दोगला चेहरा, आपका जो दोगला चरित्र है अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपकी कंपनी का, ये अब पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे देश के सामने आ चुका है कि आप एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं, आप एक नंबर के दोगले इंसान हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने दिल्ली की जनता का पैसा अपने ऐश और आराम के लिए उड़ाया, शराब माफियाओं की जेबें भरी उससे, अपने प्रचार में उड़ाया। आपने दिल्ली को क्या दिया? केवल भ्रष्टाचार से भरी पूरा ये नदियां, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो दिया दिल्ली को आपने, अपनी जेबें भरने की खातिर। ऊपर से आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं बड़े ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार हैं। पहले से हम तो सुनते आ रहे हैं, जब से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए हैं तब से हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नेता यही कह रहा है कि हम तो ईमानदार हैं जी, हमें तो भाजपा फंसा रही है जी, इसमें तो जी केंद्र में तो मोदी जी चल रही है, मोदी जी के हाथ में ईडी और सीबीआई है जी। अरे भाई, न्यायालय पे तो भरोसा है ना आपको? सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया आपके मनीष सिसोदिया जी की बेल, और ये और खोल दिया नई पोल और खोल दी सुप्रीम कोर्ट ने आपकी 338 करोड़ की। कहाँ गए पैसे? वो किसके पैसे हैं, कहाँ गए? ये तो ईडी ने नहीं खोला, सीबीआई ने नहीं खोला, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 338 करोड़ का घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी के फंड उसमें गया है, आम आदमी पार्टी के अकाउंट में कहाँ गया? और आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन है, कौन मालिक है? अरविंद केजरीवाल। भाई, सवाल जवाब बनता है केजरीवाल साहब से, ईडी का, सीबीआई का। इन्हें उम्मीद नहीं होगी जब ये कर रहे थे, ये घोटाले कर रहे थे। एक बात बताइए, शराब नीति आई, शराब नीति जब बन रही थी तो ऐसा तो है नहीं कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने आप बना ली बैठ के, उसमें सब लोग शामिल थे। और सूत्रों से ये भी पता चलता है कि जब शराब नीति बन रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी उस समय मौजूद थे, और जो शराब माफिया जो है, जो ठेकेदार था दिनेश अरोड़ा, उसने ये कबूल किया है कि मुझे संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया जी से मिलवाया था, मैंने पैसे जो फंड जो पैसा था वो मनीष सिसोदिया जी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, उनको दिया था मैंने। और इन सब जब ये सब काम हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी उस समय मौजूद थे।
तो अरविंद केजरीवाल जी, आपका तो ईमानदारी का जो ढोल था वो फट गया। जो ईमानदारी का ढोल आप बजा रहे थे, डब डबाडब डब डबाडब डब डबाडब, वो अब ढोल फट चुका है। और अब दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरा देश ये जान चुका है कि यदि इस देश में जो भ्रष्टाचार में किसी को गोल्ड मेडल दिया जाए तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी है। उसी को ही भ्रष्टाचार का गोल्ड मेडल दिया जा सकता है आज की तारीख में, अभी आज के समय में। वैसे तो जो भ्रष्टाचार की जो जन्मदात्री है इस देश की, वो तो आप सबको पता है कौन है, कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी। लेकिन ये नई नवेली पार्टी जो है तो नई नवेली, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में गोल्ड मेडल पाने लायक है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। इस तरह के घोटालेबाज हैं ये। बड़े बड़े मंचों से पहले कहते थे हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, हमको बीजेपी फंसा रही है, हमारी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको देखते हुए ये बौखलाए हुए हैं और जो बीजेपी वाले हैं। अरे भाई एक बात बताइए, जांच कर रही है सीबीआई ईडी, सवाल जवाब के लिए आपको बुलाया जा रहा है ईडी के द्वारा। आप लोअर कोर्ट में गए, वहाँ से रिजेक्ट हुई मनीष सिसोदिया जी की बेल। आप हाई कोर्ट गए, वहाँ से रिजेक्ट हुई मनीष सिसोदिया जी की बेल। आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गई। तो मतलब ये सब यदि आप गलत है तो फिर इसका मतलब आप दूध के धुले हैं क्या? तो सबको आप गलत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आपके पक्ष में एक समय वो दिया था फैसला ट्रांसफर पोस्टिंग का, तब तो बड़ी खुशियां मनाई थी आपने, सत्यमेव जयते के नारे लगाए थे आपने। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये आपकी मनीष सिसोदिया जी की जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी और ऊपर से एक नया खुलासा कर दिया कि 338 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो पैसा कहाँ है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट पे ही फैसला सवाल खड़ा कर दिया। ये जो आपकी जो करतूतें हैं ना, ये जो आप कर रहे हैं, ये जो है पूरा देश देख रहा है आपको, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, ये मैं बता दूं आपको। और इस दिल्ली पे पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की नजरें होती हैं। और जिस प्रकार से आपने आज ईडी के साथ धोखा किया है, आप ईडी के सवालों से भाग रहे हैं। आप यदि आपने कोई घोटाला नहीं किया है, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आप क्यों डर रहे हैं? आपको तो जाना चाहिए था ईडी के पास कि लो मैं आया हूँ, सवाल करिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं, कहते ना दाल में काला है, यहाँ दाल में काला नहीं, यहाँ पूरी दाल ही काली है भाइयों, समझ लो आप। अरविंद केजरीवाल जी की पूरी दाल काली है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सवालों से भाग गए और दिल्ली को छोड़कर सीधा मध्य प्रदेश चले गए। आज जो है पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी का जो ढोल था वो पूरी तरह से फट गया। धन्यवाद दोस्तों।